दोस्तों नमस्ते। उद्धव ठाकरे के लिए खुशखबरी है और खुशखबरी यह है कि उद्धव ठाकरे के लिए और एक दोस्त महाराष्ट्र में आ रहे हैं। मतलब जितने ज्यादा पक्षों के साथ उद्धव ठाकरे अलायंस करेंगे उतने ज्यादा उनके दोस्त बढ़ते जाएंगे। दोस्तों आपको मालूम है तेलंगाना स्टेट के नए निर्माण के बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति नाम का एक पक्ष तेलंगाना में सत्ता में आ गया। वहां राव वहां के मुख्यमंत्री बने और राव को जब तेलंगाना का मुख्यमंत्री पद बार बार मिलने लगा तब उनके मन में अपनी राजनीति को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का विचार आने लगा। राव आस्ते आस्ते अपने कदम बढ़ाने लगे। राव ने अपने तेलंगाना स्टेट के विज्ञापन भी भिन्न भिन्न टीवी चैनल पर देना शुरू कर दिया, राष्ट्रीय स्तर पर देना शुरू कर दिया और किस तरह से तेलंगाना इस राज्य में राव अच्छा काम कर रहे हैं और वो उन दूसरी स्टेट में भी काम कर सकते हैं, ये दिखाने की कोशिश होने लगी। आज एक नई खबर आई है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति ने अब अपना नाम तो बदल दिया है। ये तो अपनी खबर पुरानी हो गई, वो TRS से BRS हो गई है, भारत राष्ट्र समिति हो गई है। अब वो राष्ट्रीय स्तर पर जो जाना है सिर्फ तेलंगाना तक थोड़े ही निर्भर रह पाएंगे। उद्धव ठाकरे को भी सुझाव है, ये शिवसेना चली गई हाथ से तो जाने दो, अभी वो भारत सेना बना दो, आप हिंदुस्तान सेना बना दो, आप कोई अलग नाम ले लो, आप गांधी सेना भी बना सकते हो क्योंकि शिवाजी महाराज का नाम भी फिर महाराष्ट्र तक आपको सीमित कर देगा, इसलिए आप यहां गांधी सेना भी बना सकते हो या आप नेहरू सेना बना सकते हो, कोई भी अलग नाम आप ले सकते हो, या बाला साहब सेना भी बना सकते हो, कोई भी अलग नाम ले लीजिए जैसे चंद्रशेखर राव ने कर दिया था। मैं इसलिए ये बोल रहा हूं कि चंद्रशेखर राव पहले महाराष्ट्र में आकर गए थे जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। उनसे मिलकर हम मिलकर कुछ करेंगे, देश में काम करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करेंगे, वो कह गए थे। याद है आपको वो संजय राउत राव को बोल रहे थे नो क्वेश्चन आंसर, नो क्वेश्चन आंसर, बस बोल दीजिए। ये राव बिहार में जाकर भी आए, महाराष्ट्र में भी जाकर आए, वहां नीतीश कुमार से भी मिले, नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ दिया, तब फिर जाके मिलकर आए, महाराष्ट्र में आए तो उद्धव की सरकार चली गई, जाने दीजिए, चलो वो बात नहीं है। लेकिन अभी खबर यह आई है कि राव ने फैसला कर लिया है कि अपनी पार्टी का विस्तार अभी वो महाराष्ट्र में भी करेंगे। तेलंगाना स्टेट को जोड़कर महाराष्ट्र के कुछ जिले आते हैं, जैसे यवतमाल आता है, नांदेड़ आता है और कोई जिले विदर्भ से लगकर है वो आ जाते हैं। अब इन्हीं जिलों में चंद्रशेखर राव कुछ काम करना चाहते हैं, अपनी पार्टी को बढ़ाना चाहते हैं। फिलहाल तो मराठवाड़ा में शिक्षक मतदार संघ में चुनाव होने के कारण अभी वहां पे आचार संहिता लगी हुई है, इसलिए उनको सभाएं टालनी पड़ी। अब फरवरी में लेने वाले हैं वो। बिलोली, नायगांव जैसे कुछ मतदार संघ है जहां पे BRS का काम, भारत राष्ट्र समिति का काम अभी बढ़ने वाला है। उद्धव ठाकरे के लिए खुशी की बात है क्योंकि उद्धव ठाकरे अपनी दोस्ती लोगों के साथ बढ़ा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने पहले संभाजी ब्रिगेड के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया था, पहले ही NCP और कांग्रेस के साथ तो वो गठबंधन बना ही चुके हैं, उसके साथ साथ संभाजी ब्रिगेड के साथ भी उन्होंने अलायंस किया था, उसके साथ साथ उन्होंने अभी वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश अंबेडकर के साथ भी अलायंस की घोषणा कर दी है। तो उद्धव ठाकरे के लिए और एक नया दोस्त महाराष्ट्र में आने वाला है जिनको खुद उद्धव ठाकरे ने बुला लिया है और वो है चंद्रशेखर राव। BRS के साथ भी उद्धव ठाकरे अलायंस करके अपनी पार्टी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और वैसे भी तेलंगाना हैदराबाद में आता है, दक्षिणी भाषा का प्रयोग हैदराबाद में भी होता है और वो कहानी तो मैंने आपको मराठी वीडियो में बता ही दी है। एक छोटी सी घोड़ी ले एक व्यक्ति के पास है, वो उसके पास दूसरी घोड़ी मांगने के लिए आता है और कहता है भैया थोड़ी देर के लिए घोड़ी दे दो, दूसरे गांव जाकर आना है। वो जिसकी घोड़ी होती है वो पूछता है ठीक है भाई, घोड़ी तो बड़ी मेरी नाजुक है, उस पर क्या क्या बिठाओगे? वो बोलता है ज्यादा कुछ नहीं बिठाऊंगा जी, 10 मन जवारी बीवी की सवारी, हसैन हुसैन जगह में आली तो मैं भी बसेन। मतलब एक छोटी घोड़ी पे इतना लोड डालने वाला व्यक्ति, उसको घोड़ी कौन देगा? वैसे ही उद्धव ठाकरे की अवस्था हो गई है। घोड़ी तो छोटी है महाराष्ट्र में उनकी शिवसेना वाली, उसके ऊपर संभाजी ब्रिगेड, उसके ऊपर वंचित बहुजन आघाड़ी, उसके ऊपर BRS, सब कुछ बैठेंगे तो उद्धव ठाकरे की अवस्था क्या होगी? क्या होने वाला है उद्धव ठाकरे के साथ? पहले ही महाविकास आघाड़ी में 3 शेयर मिलने वाले हैं, तीसरा हिस्सा मिलने वाला है। अब तीसरे हिस्से में भी 3 हिस्से हो गए, अब चौथा हिस्सा कर उद्धव ठाकरे भारतीय जनता पार्टी को असली टफ दे सकते हैं। मेरा उद्धव ठाकरे को सजेशन है कि एक नया दोस्त आ रहा है और आप ही ऐसे दोस्त खड़े कर रहे हो।
आगे जाके चलकर उद्धव शायद ममता की पार्टी को भी महाराष्ट्र में लेके आएंगे। आगे चल के उद्धव आम आदमी पार्टी का भी समर्थन करेंगे क्योंकि पंजाब में उनकी सत्ता आई है। तो ऐसे करते 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 उद्धव अपना हिस्सा सबको बांटते जाएंगे और खुद की पार्टी को सीमित करते जाएंगे। एक तो उद्धव ठाकरे इन सब से महाराष्ट्र में अलायंस करके खुद को राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दे, मतलब वहीं कम से कम उनके सीट में तो आपको 1-2 जगह मिल जाएंगी। इसलिए ये नई खबर है दोस्तों। उद्धव ठाकरे बड़े आनंदित हुए होंगे कि उनके लिए भी एक नया दोस्त आ गया है। अब आपको भी लगता है ये दोस्त आ गया है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।